आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। सबसे पहले बड़ी खबर है जो आपको बताता चलूं कि बहुत बड़ी मुलाकात दो रहनुमाओं के दरमियान अमेरिका में अलास्का में होने जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान आज 21 सालों के बाद एक जेट अलास्का की फिजाओं में और वहां जो पहुंचे हैं रूसी वजीर खारजा सरगाई लारोव। तो आज 11 बजे रात को ये बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। इसमें ज़ेलेंस्की भी तकरीबन शरीक होंगे, तो हमारी सारी नज़र रहेगी इस पर। दूसरी बड़ी खबर जो भारत में आज आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंस डे था, यानी 15 अगस्त को भारत आज़ादी की यानी आज़ादी का दिन मनाता है। तो जम्मू कश्मीर में मुकम्मल योम सिया मनाया जा रहा है, योम सिया। और नरेंद्र मोदी ने इसमें खिताब किया है और बड़ी बड़ी बड़के मारी हैं। आगे आपको बताता चलूं कि जब से पाकिस्तान ने इनकी ठुकाई की है, इनका तिरंगा है जो वो ऊपर खड़ने का नाम नहीं ले रहा। आज अमित शाह जब तिरंगे के लिए यानी तिरंगे को सलामी देने के लिए पहुंचे थे, तो तिरंगा उनके हाथ से कैसे गिरा, ये भी वीडियो आप देख रहे होंगे। तो इस तरीके से अब जो है बहुत बड़े पैमाने पर जहां डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी का मुंह चिढ़ाया है और ट्रंप ने कहा है कि उसने वाज़ेह सबूत यानी दिखाए हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 7 त्यारे गिराए, तो नरेंद्र मोदी बड़े भड़के हुए हैं, गुस्से में हैं, क्योंकि पाकिस्तान से भी उसको यानी जो जवाब दे मिल रहे हैं। हमारे आर्मी चीफ साहब ने अमेरिका में बैठकर कहा है जो, उसके बाद नरेंद्र मोदी शदीद गुस्से में है। आज उन्होंने अपना गुस्सा निकाला है बड़े पैमाने पर, जो यानी गुस्सा था ट्रंप पर, पाकिस्तान पर, वो निकाला है उन्होंने। और पाकिस्तान को जो धमकियां उन्होंने लगाई हैं, आप जानते हैं कि पाकिस्तान का पानी भारत ने बंद किया हुआ है बड़े पैमाने पर। तो पाकिस्तान जो है वो लाइफ लाइन है पानी पाकिस्तान की। तो इसके लिए पाकिस्तान की जानिब से भी बयान जारी हुआ है कि पाकिस्तान जब इंडिया डैम बना लेगा तो पाकिस्तान पे बम मार देगा। तो इस तरीके से अब इंडस वाटर ट्रीटी का मुआहदा मुकम्मल तौर पर भारत खत्म कर चुका है। तो नरेंद्र मोदी इस हवाले से बड़ी बड़के मार रहे हैं और उन्होंने जो है डोनाल्ड ट्रंप को और पाकिस्तान को किस तरीके से यानी अपनी बड़के सुनाई हैं, क्या बोले हैं वो आज इंडिया की आज़ादी के दिन। आइए मैं आपको मुकम्मल स्पीच सुनाता हूं। 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने। और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को
अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई हिंदू समझौते को, उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता हमें मंजूर नहीं।